वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानदीनांजस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथानुग्रहं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणरघुनाथांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ रहे हैं। गौरांग बुक जय पताका स्वामी महाराज द्वारा रचित, उसमें से पढ़ रहे हैं। ये बुक में क्या है, तीनों बुक का सम्मिलित है और अलग अलग शास्त्रों से भी भगवान ने जो भी लीला की है वो भी सम्मिलित की गई है। कौन से तीन शास्त्र में? चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, ये तीनों का समन्वय है इसमें। और भी जो कहीं और दूसरे शास्त्र में भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया है वो भी इसमें सम्मिलित है। तो हम पढ़ रहे थे कि किस समय चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होता है ये जगत में। जब जो धर्म के नियम थे वो खाली दिखावा रह गया था। धर्म के जो उद्देश्य है वो भूल के खाली वो जो नियम पालन करने का दिखावा था। शादी कर रहे थे तो शादी एक संस्कार है वो भूल गए सब लोग, और खाली दिखावे के लिए मैं इसने बड़ी शादी की तो मैं इससे बड़ी शादी करूँगा और लोगों को दिखाऊंगा मैं धनवान हूँ, हमारा समाज दूसरों समाज से ऊंचा है, ऐसा दिखाने के लिए लोग शादियाँ कर रहे थे। एक धर्म की क्रिया है शादी, लेकिन लोग वो भूल गए थे। फिर दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, भाई इसने शादी की तो उसने बड़ी शादी की तो अभी ये क्या दिखाएगा। अभी उसके पास तो लड़की नहीं है दूसरी शादी करने के लिए, है ना। पिता के पास अभी एक लड़की थी तो एक लड़की की शादी करवा दी, तो दूसरे ने बड़ी शादी करवा दी दूसरे उसके समाज में, तो अभी ये क्या दिखाएगा। तो वो शिव पार्वती की शादी करवाते थे और वहाँ बहुत खर्च करते थे और दिखाते थे कि देखो हम कैसे हैं। और शिव पार्वती की भी शादी हो जाती तो किसी ने और बड़ी शादी करती, तो ये बताते हैं कि मैं एक कुत्ते और कुत्ती की शादी करवाऊंगा, और फिर कुत्ते और कुत्ती की शादी करवाते थे। फिर बिल्ला और बिल्ली की शादी करवाते थे। तो ऐसे करके समाज एकदम दूषित हो गया था। और ब्राह्मणी लोग ऐसा सोच रहे थे कि भगवान का नाम कोई नहीं ले सकता, खाली पवित्र जगह पे भगवान का नाम ले सकते हैं, कहीं भी भगवान का नाम नहीं ले सकते। अगर भगवान का कहीं भी नाम लेंगे तो भगवान की जो दिव्य नाम में जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। तो ऐसा सोच के लोग भगवान का नाम नहीं ले रहे थे, खाली ब्राह्मण कहने के लिए ब्राह्मण रह गए थे। तो ऐसा सिचुएशन होने पे और अद्वैत आचार्य आए और उन्होंने
देखा कि कलयुग में बहुत पतित लोग हैं। हमने आगे नारद मुनि की भी लीला देखी कि नारद मुनि देख रहे हैं कि कलयुग में बहुत खराब सिचुएशन आने वाली है। तो अद्वैत आचार्य जो सदाशिव और महाविष्णु के अवतार हैं, कंबाइन अवतार, उसने प्रार्थना शुरू कर दी भगवान को आने के लिए। वो सोच रहे थे कि मैं लोगों को मार के मुक्ति दे सकता हूँ, मार के मुक्ति दे सकता हूँ, लेकिन उसकी चेतना चेंज करनी मेरे लिए असंभव है। भगवान को, भगवान का प्रेमी बनाना वो बहुत मुश्किल कार्य है, इसलिए भगवान आपको खुद आना पड़ेगा। ऐसा करके प्रार्थना शुरू की और फिर भगवान ने सोचा कि चलो मैं अवतरित होता हूँ। तो भगवान अवतरित होने के लिए तैयार हो गए और आने के कैसे आए, फिर वो एक बार सपने में प्रवेश किए उनके मन में। जगन्नाथ मिश्र के जो इनके पिता बनने वाले हैं उनके मन में प्रवेश किए सपने में, और फिर उनके सपने में से उनके मन में प्रवेश करके उसके हृदय में प्रवेश किया और उनके हृदय में से सची माता के गर्भ में प्रवेश किया। नॉर्मली जो पति पत्नी के संयोजन से जो बालक उत्पन्न होता है ऐसे नहीं हुआ उनका, गर्भ में अवतरण। फिर 13 मास के बाद वो गर्भ से बाहर आए। जब 13 मास के बाद गर्भ से बाहर आए तो जब उनका अवतरित होना था तब से उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया। कैसे प्रचार शुरू कर दिया? क्योंकि चंद्र ग्रहण के दिन, पूर्णिमा के दिन, लेकिन उस दिन चंद्र ग्रहण था, तो सब लोग हरि 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 हरे कृष्णा ऐसा गोविंदा गोविंदा ऐसा बोलने लगे। क्यों? क्योंकि अपवित्र समय हो जाता है ना चंद्र ग्रहण के दिन, तो अपवित्र समय में उनको पवित्र करने के लिए सब लोग गंगा में स्नान करने जाते थे। और गंगा में स्नान करने के बाद, क्योंकि पवित्र स्थल थे, एक मानसिकता बन गई थी कि पवित्र स्थान में ही नाम लिया जाता था। गंगा में स्नान करते करते वो नाम लेते थे, लेकिन बाहर निकल के भी वो चालू रहता था उनके मन में लेना। जैसे पूरे नवद्वीप में और पूरे भारत में भगवान का नाम उच्चारण शुरू हुआ और उसी वक्त भगवान अवतरित हुए। जब भगवान अवतरित हुए थे तो बहुत सारे देवता भी आए उनके दर्शन के लिए। तो भगवान की चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनकी माँ उनकी परछाई देख पाती थी, कोई हमारे घर में यहाँ आ रहा है ऐसा करके, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा था कि सब देवी देवता लोग आ रहे हैं। तो देवी देवता सब दर्शन करने के लिए आ रहे थे और अलग अलग भेंट दे रहे थे। और सब ये लोग सोच रहे थे, जगन्नाथ मिश्रा और क्या सची माता सोच रहे थे कि ऐसे ऐसे ब्राह्मण हमारे नवद्वीप में हमारे बच्चे को दर्शन के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनको ऐसे ब्राह्मण को हमने कभी देखा नहीं, क्योंकि देवी देवता ब्राह्मण के अवतार में आते थे। और अभी इसके बाद चैतन्य महाप्रभु जन्म से पहले ही हरि नाम का, भगवान के दिव्य नाम का प्रचार शुरू कर दिए थे। अभी जन्म के बाद भी प्रचार करना शुरू किए हैं, देखते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपना प्रचार कार्य शुरू करते हैं। कैसे? जन्म के बाद तुरंत। When Lord Chaitanya was small baby, वो जब चैतन्य महाप्रभु छोटे थे तो रोते रहते थे और कभी शांत रोना बंद नहीं करते थे। जगन्नाथ मिश्र एंड सती माता ब्रॉड डॉक्टर अलग अलग वेद को लेके आए और अलग अलग लोगों को भी लेके आए, लेकिन कोई लोग ढूंढ नहीं पाया कि ये क्यों रोते हैं, क्यों रोना बंद नहीं कर रहे चैतन्य महाप्रभु। और उसी वर्ष कुछ अड़ोस पड़ोस की स्त्रियां जो है वो भगवान का दिव्य नाम लेने लगी, हरि बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चैतन्य महाप्रभु तुरंत शांत हो गए और जोर से हंसने लगे और हाथ ऐसे, छोटे बालक है तो चलना भी नहीं सीखा तो भी हंसने लगे और तालियां बजाने लगे जब हरि बोल। तो सब लोगों को समझ में आया ओ ये सीक्रेट है इनका शांत करने का, कि भगवान का नाम लेने का और नाम लेते रहने का। When we chant
Harinam, you stop crying. ये secret है. Then they got up and started walking away. जब चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए तो सब लेडीज वहां से चलने लगी. वाह वाह, ये स्टार्टेड क्राइंग अगेन. चैतन्य महाप्रभु वापस रोने लगे. जैसे ही वो लोग नाम लेना शुरू किया चैतन्य महाप्रभु ने, सब लेडीज ने, तो चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए. और फिर वो शांत हो गए तो वहां से जब चलने लगे स्त्रियां, जब चली जाने लगी तो वापस रोने लगे. तो वो लोग वापस आए और वापस भगवान का नाम लेना शुरू किया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. तो वो वापस शांत हो गए. फिर उन्होंने देखा कि जब तक चैतन्य महाप्रभु, जब तक लोग हरि कीर्तन करते हैं, कृष्ण का कीर्तन करते हैं, भगवान चैतन्य के नाम का गुणगान करते हैं, तब तक चैतन्य महाप्रभु शांत रहते थे. जैसे ही बंद कर देते थे तो रोना शुरू होते थे. तो कंटिन्यूस शुरू रहना पड़ा उसके बाद. तो ऐसे करके जन्म लेते ही प्रचार, हरि नाम का प्रचार शुरू किया. अभी आगे लिख रहे हैं निमाइस नेम गिविंग सेरेमनी. अभी उसका नामकरण का विधि हो रहा है. When Nimai was 6 months old, जैसे वो वैसे तो 2-3 महीने का बालक होता है तो नामकरण शुरू हो जाता है, लेकिन 6 महीने तक यहाँ नामकरण नहीं हुआ. तो जगन्नाथ मिश्र ने सोचा, it was for the first time that अन्नप्राशन सेरेमनी, जब पहली बार बालक को कुछ अन्न खिलाया जाता है, उसका सेरेमनी करने का उन्होंने सोचा. तो उन्होंने सोचा कि दोनों साथ साथ कर लेते हैं, नामकरण भी साथ कर लेते हैं और अन्नप्राशन विधि भी साथ में कर लेते हैं. तो उन्होंने उनके ससुर नीलांबर चक्रवर्ती को आमंत्रित किया क्योंकि वो ज्योतिष थे. और उनके जो जन्म से जो राशि बन रही थी उसके नाम पे उन्होंने उनको नामकरण करने के लिए बोला. तो उन्होंने बताया विश्वंभर, ये नाम अच्छा रहेगा. विश्वंभर इज अ गुड नेम, दिस चाइल्ड विल टेक द लोड ऑफ यूनिवर्स. ये पूरे ब्रह्मांड का भार लेगा, इसलिए उसका नाम विश्वंभर रखते हैं. परंतु जो स्त्रियां वहां थी वो बोलने लगी, he was born under a neem tree, so we will call him Nimai. तो हम विश्वंभर बहुत भारी नाम है, बड़ा नाम है, हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन नहीं है, और नीम के पेड़ के नीचे जन्मा है तो हम उनको निमाई बुलाएंगे. लोग चाहते थे विश्वंभर, लेकिन माताजी चाहती थी, सब वहां जो थी वो चाहती थी निमाई. So they asked him to please find a solution. तो हम लोगों ने, सब लोगों ने, लोग जो पुरुष थे वहाँ वो चाहते थे विश्वंभर नाम रहे, और जो लेडीज थी वो बोले थे कि निमाई होना चाहिए. Even 500 years ago there was some difference of opinion between men and women. तो 500 साल पूर्व भी स्त्री और पुरुष में मतभेद होते थे ऐसे. So नीलांबर चक्रवर्ती से let his common name be Nimai and his official name for a spiritual activity will be Vishwambar. तो હુલામનું નામ એ ના પડે, એમ મેં મુખ્ય નામ આ અને હુલામનું નામ આ, એવી રીતના બે નામ. તો બધા સંતુષ્ટ થઈ ગયા, सब संतुष्ट हो गए. Usually at this ceremony they put books and money into separate directions to which the child is more attached to. But in this case, Nilambar Chakravarti gave a variety of books. In addition, he put a pen in case the child wants to scribe to see what he was in a previous life. He also put a selection of money, copper, gold, copper coin, silver coin, gold coin, to see if he did go for money. Then was he a big time spender or a small time spender? So there was a whole line of different things to see which of the Lord Chaitanya would select. तो जब नामकरण होता है तो क्या कहते हैं, जनरली
एक बाजू बुक रखते हैं, एक बाजू पैसा रखते हैं। एक बाजू बुक मतलब शास्त्र और पैसा रखते हैं, तो इससे पता चलती है कि अगले जन्म से वो कौन सी चेतना से यहाँ आया है, ऐसा पता चलता है। तो यहाँ लेकिन जो ये नीलांबर चक्रवर्ती से उन्होंने क्या किया, बुक रखा था ना, सब बुक और साथ में पेन भी रख दिया। इसको लिखने का क्या कुछ चेतना है क्या, ऐसा करके पेन रख दिया, कुछ यानी कुछ पेन पकड़ कुछ लिखा मारेगा ऐसा देखना चाहते थे। और एक तरफ बहुत सारे पैसे रख दिए, बहुत सारे पैसे रखा और नीचे से ऊपर तक का पैसा, मतलब सिल्वर गोल्ड कॉइन ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से पैसा रखा। तो क्या बड़ा खर्च करेगा कि छोटा खर्च करेगा वो भी पता चलेगा अगर ये बाजू लेने के लिए आया तो ऐसा करके सब रखा। फिर अभी देखते हैं चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, निमाई क्या करता है। Among all these items he went straight for the books, direct books, शास्त्र की तरफ चले गए चैतन्य। And out of all the books he took the श्रीमद् भागवतम, और बहुत सारे शास्त्र रखे थे उसमें से श्रीमद् भागवतम पकड़ लिया। And started to hug it. The पंडितास thought yes he will be पंडित, तो जो पंडित लोग थे वहाँ वो सोचने लगा ये बड़ा ज्ञानी होने वाला है, ज्ञानी पंडित होने वाला है। He took the book because he looked the Srimad Bhagavatam. The Vaishnava thought, हाँ, he will be a devotee of Lord. And any event with Lord Chaitanya was a special occasion. तो ऐसी कोई भी उत्सव होता था वो स्पेशल होता था और सब लोग ने सोचा कि ये भगवान का बड़ा भक्त होने वाला है, क्योंकि उसने चैतन्य महाप्रभु ने भागवतम पकड़ के अपने हृदय से लगा दिया था। अभी ये नामकरण हो गया, अन्नप्राशन हो गया। महाराज के पास लोग अन्नप्राशन करने के लिए आते हैं हैं? तो महाराज जनरली अवॉइड करते हैं, नहीं देते दिलवाते। मालूम है क्यों? क्योंकि वो जो माता पिता अगर भक्त है आजीवन प्रसाद लेगा, प्रसाद के अलावा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो महाराज के पास अन्नप्राशन विधि होती है, तो अन्नप्राशन विधि महाराज के पास हमारे कौन गया था, कौन किसका लड़का लेकर गए थे? मना अधिधर। हाँ, तो महाराज ने बताया कि अन्नप्राशन विधि है करनी है अगर आपको, तो बड़ा उत्सव मनाना पड़ेगा आपको सर, सब लोगों को इन्वाइट करना पड़ेगा प्रसाद के लिए। ऐसे ही डायरेक्ट मैं आया हूँ और मेरे से आप खिलवा दो, ये नहीं चलेगा, समझ में आया ना? तो क्या करने का, अन्नप्राशन विधि में एक उत्सव जाना पड़ेगा, उत्सव की क्रिया करनी पड़ेगी, सब वैष्णव को प्रसाद के लिए बुलाना पड़ेगा, फिर पहली बार अन्न प्रसाद खिलाते हैं। अभी यहाँ प्रेम सिंधु के यहाँ किया था ना, तो ऐसे विधि करनी पड़ती है। और महाराज तो बोलते हैं कि मैं तभी अन्न प्रसाद कराऊंगा जब वो लोग ये निश्चय ले पूरी जिंदगी ये बालक को मैं प्रसाद के सिवा कुछ नहीं खाने दूंगा, तभी मैं अन्न प्रसाद कराऊंगा। अगर आपको ये मन में दृढ़ संकल्प नहीं है तो फिर अन्न प्रसाद मेरे से मत करवाइए। चैतन्य महाप्रभु describes how one time as a baby the Lord was crawling around in the courtyard of Mother Sachi and Jagannath Mishra. At that time Jagannath Mishra was sleeping in the room next to the altar room, and Mother Sachi had Lord Chaitanya on her lap and she was on the veranda. Thus then the whole courtyard filled up with denizens from the higher planets. Some had a special armor, some had two heads. They were very beautiful decorated. And with them were Brahmanas. Mother Sachi wanted to call her husband. She wanted to call, but she could not move. She opened her mouth to scream, but it was a silent scream. No noise came out. She was stunned. तो क्या हुआ? अभी नामकरण हो गया, चैतन्य महाप्रभु थोड़े बड़े हो गए और एक दिन सब देवता लोग आ गए उनके घर में।
किसी के 2 मुख थे, कोई बहुत सुंदर दिखता था, कोई किसी के हाथ बहुत सुंदर थे, और उनके साथ ब्राह्मण भी थे। तो ये दृश्य देख के माता सची स्तब्ध हो गई। चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला नहीं पाई। जगन्नाथ मिश्रा उनके घर में अल्टर है, उसके बाजू के रूम में थोड़ा आराम कर रहे थे, तो उनको बुलाना चाहती थी लेकिन बुला नहीं पाई हैं। Then they took baby Lord Chaitanya from her lap. तो उस वक्त चैतन्य महाप्रभु यानी निमाई कहाँ था? उनके गोद में बैठा हुआ था। तो वो देवता लोगों ने उनको चैतन्य महाप्रभु को उनकी गोद में से उठा लिया एंड प्लेस हिम ऑन अ स्पेशल गोल्डन टेबल। जो सोने का एक टेबल लेके आए थे उस पर बिठा दिया चैतन्य महाप्रभु को। ऑन इट दे हैड अ गोल्डन थ्रोन एंड लिटिल बाथिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ज्वेल्ड गोल्ड that they placed Nimai on. Then while some of these celestial beings from the higher planets were chanting mantras, some priests were performing a big abhishekam and everybody was coming and bathing the Lord with milk and yogurt. It was a complete abhishek and the Lord was enjoying it very much. तो वो लोग अभिषेक करने के लिए आए थे देवता लोग भगवान का। तो सोने का टेबल था, उस पर सिंहासन था और सिंहासन से बाजू में ही ऐसा भगवान को स्नान करने का उसमें ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया था जिसमें आप भगवान को बिठा के अभिषेक कर सके। तो लोगों ने उठा लिया, चैतन्य महाप्रभु को वहाँ निमाई को बिठा दिया और फिर अलग अलग आइटम से अभिषेक करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु भी बहुत खुश थे। और देवता भगवान का दिव्य स्तुति कर रहे थे। सब देवता लोग वहाँ अभिषेक करते जब हम अभिषेक करते तो क्या गाते हैं? ब्रह्म संहिता से उच्चारण करते हैं। नहीं, हम यहाँ हमारे इस्कॉन में पुरुषोक्त नहीं, वो पुरुषोक्त जब वो कब गाते हैं? जब कुछ इमरजेंसी में भगवान का दर्शन चाहते हैं हम, तब गाते हैं। भगवान का हम दर्शन देवता लोग प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो पुरुषोक्त हाँ नहीं, लेकिन नाम क्या है? मैं एग्जैक्ट शब्द उच्चारण नहीं, मुझे अभी बहुत समय से पढ़ा नहीं, इसलिए वो उच्चारण क्या है वो भूल गया है, लेकिन तब गाते हैं। और जब अभिषेक करते हैं तो प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान है, भगवान कृष्ण, और इतनी दिव्य उनकी स्थिति है, इतनी ऊंची स्थिति है, तो हम हमारे भौतिकवादी लोग हैं, हम भौतिक जगत के निवासी हैं, हम हमारे पास से क्या गाएंगे भगवान की महिमा? उच्च शब्द, भगवान का महिमा गाने के लिए उच्च शब्द होना चाहिए। उत्तम श्लोक वार्ता, भगवान को उत्तम श्लोकों से स्तुति करनी चाहिए, और वो हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए हम ब्रह्म संहिता गाते हैं। On Gauranga Purnima we do Abhisheka, but Lord Chaitanya is fully grown. They did Abhisheka when he was small child, just a toddler. Toddler मतलब क्या है मालूम है? टॉडलर मतलब क्या? मेढक, દેડકું બચ્ચું કૂદે ને એવા ચેતનામાં આપણે એકદમ નાના હતા ત્યારે અભિષેક કર્યો. આપણે મંદિરમાં અભિષેક કરીએ ગોળ પૂર્ણિમા જ્યારે ચેતનામાં ફૂલ ફૂટા છે એનો અભિષેક કરીએ એટલે માયાપુરમાં મોટા છે ને પંચતત્વ. मदर सची was watching and she was amazed. सची माता देख रही और आश्चर्यचकित हो रही थी. After Devas bath Lord Chaitanya washed him off and dried him, they put him down on the veranda. और फल यानी वो क्या ग्राउंड में रख दिया. उनको साफ सफा करके रुमाल से साफ सफा करके अभिषेक करने के बाद उन्होंने
ऐसा किया देवता लोगों ने. And he was walking. With every step there was a sound of ankle bells. तो चैतन्य महाप्रभु चलने लगे और जैसे ही एक एक कदम बढ़ा रहे थे तो घंटी बज रही थी, एंकल बेल्स, झांझर बज, झांझर की झनकार हो रही थी, चिंग चिंग, लिखा है इसे. Then he turned to the devas and told them to chant Hare Krishna and dance. और चैतन्य महाप्रभु फिर ऐसे जाने लगे तो पीछे मुड़ के देखा, चलो कीर्तन करो और नृत्य करो, ऐसा ऐसा लगा. Mother Sati was looking there. There were no ankle bells on his ankles. माता सती देख रही थी ये झांझर की झनकार आ रही है, लेकिन ये चैतन्य निमाई ने तो कुछ पहना नहीं, कहाँ से आ रही है, ऐसा वो आश्चर्यचकित हो रही थी. She was noticing so many amazing things that they were going on there. Then Lord Chaitanya, baby Nimai, came over to the other side of the house and he told the devas, chant Hare Krishna. So all the devas started to have a big kirtan. They all started to dance and Lord Chaitanya was also dancing and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे मोड़ के पीछे चले गए, चलते चलते ऐसे. माता सची सोच रही ये सब कुछ बहुत हर जन्म से कुछ न कुछ नवीन चीज हो रही है, यहाँ अलौकिक चीज हो रही है जो समझ में नहीं आ रही है. और चैतन्य महाप्रभु जब पीछे गए तो देवता लोगों को बुलाया, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, कीर्तन करो और नृत्य करो. All the devas were dancing, having big kirtan, and Mother Sachi saw when they were all chanting and dancing that the little Nimai, who normally could hardly walk, now suddenly started to dance, picking up his feet and dancing in a kirtan, raising his hands. तो अभी तो छोटा बच्चा था, 7-8 महीने का निमाई. तो माता सची ने देखा, क्या देखा कि ये देवता लोग कीर्तन कर रहे, तो चैतन्य महाप्रभु भी कीर्तन करने लगे, हाथ खड़ा करके. नवाई लगा ना, क्योंकि अभी तो चलना भी नहीं सीखा था, तो खड़ा होकर डांस कर रहा है. Then the kirtan became very ecstatic. What is the meaning of ecstatic? एकदम उत्साहित कीर्तन हो गया, शुरू हो गया. And when Mother Sati saw all this, she was very overwhelmed and she fainted. तो इतना उनको आश्चर्य लगा, इतना आश्चर्य लगा, ये सब क्या हो रहा है, और वो मूर्छित हो गई. She hit the ground. ग्राउंड पे गिर गई वहाँ बरांडा में. बरांडा में क्या बोलते हैं हिंदी में? फलिया, फलियों के आप लोग गुजराती में आंगन. ओह वेरी गुड. तो आंगन में वहाँ जमीन पे सची माता गिर गई. Sachi, Mother Sachi was amazed to see all these extra terrestrial beings chanting and dancing Hare Krishna. Then she fainted and fell unconscious. Jagannath Mishra heard the sound of her falling over, so he came out to see what had happened. Sachi, Sachi, is everything all right? Then Mother Sachi woke up and she looked around, and little Nimai was in the courtyard crawling around in the sun. She started crying, Pati, Pati, and then Jagannath Mishra came running over and she jumped up. She was hysterically and crying. He embraced her. What is wrong? What can I do? What is happening? Why you are crying? Then Mother Sati explained that everything she saw. But then she looked around and everything was normal. Nobody was there. She doubted whether what she has seen was real, and she asked Jagannath Mishra, did it really happen or was it just a dream? समझ में आया? किनको किनको समझाओ, चलो देविया समझाओ लोगों को. हैं? विशाल आप समझाओ. तो जब
जब सब चैतन्य निमाई छोटे थे तो जब देवता लोग अचानक आ गए और उनके साथ कीर्तन उन्होंने अभिषेक किया भगवान चैतन्य महाप्रभु का, छोटे बच्चे का 8-9 मास के बच्चे का अभिषेक किया। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु उनको पीछे ले गए घर के, ऐसे घुटने पे जाते जाते, और वहाँ जाके फिर खड़े हो गए, नृत्य करने लगे, डांस करने लगे। सच्ची माता ने देखा अभी तो ये चल नहीं सकता, अब नृत्य कर रहा है। उसको नवाई लगा, इतना नवाई लगा, आश्चर्यचकित हो गए कि वो गिर गई बेहोश होके। जब बेहोश होकर गिर गई तो जगन्नाथ मिश्रा अंदर रूम में सो रहे थे, तो वो जग गए आवाज़ से जाके, और बाहर आए, क्या हुआ सच्ची। तो वो रोने लगे, पतिदेव। तो फिर उन्होंने बताया ये सब हुआ, ऐसा हो रहा है। तो जगन्नाथ मिश्रा सोच रहे तुमने सपना देखा कि सही में यहाँ कोई है नहीं। They looked around in the courtyard and there was no evidence of any abhishek, no milk, no yogurt, no water. It was all dry. कोई अभिषेक के भी चिन्ह नहीं थे। And it didn't look anybody had been there. कोई आया हो ऐसा भी नहीं लग रहा था। Maybe you just had a dream while they were discussing this. Then they heard the sound, ching, 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 ching. वापिस आवाज दोनों ने सुना, ankle belt. They looked and it was coming from Nimai's feet. It was the sound of ankle bells, but he had no ankle bells on his feet. तो भगवान ने वापस लीला किया। क्या लीला किया कि जगन्नाथ मिश्रा ऐसा ना समझ ले कि ये सपना था, कोई यहाँ आया नहीं, अभिषेक नहीं, कहीं दही नहीं गिरा, कहीं दूध नहीं गिरा। तो जगन्नाथ मिश्रा ऐसा ना सोच ले कि ये खाली सची को सपना आया है, माता सची को सपना आया है। इसलिए भगवान ने वापस लीला किया, और घुटने पे भगवान जब आ रहे थे तो घुंघरू की आवाज आने लगी, लेकिन पहना तो नहीं है। तो उन्होंने लगा कि ये कोई बालक दिव्य है, वो भगवान ने उनको दिखाया, सपना नहीं है, ये हकीकत है ऐसा। Of course, celestial beings had came and gone, and normally they are invisible to us. So if they want to clean up after themselves or do something on another level or dimension, they can do it there. Every day there were so many amazing things happening in the past times of Devi Nimai. तो ऐसे देवता लोग आ सकते हैं, वो लोग चाहते हैं तो किसी को नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे क्या देवता? हमें दिखेंगे क्या? क्यों नहीं दिखेंगे? हैं? हाँ, पुण्य ओछा पड़े। बीजू सुमेरु पर्वत से आको सोनानो, ये लोग सैटेलाइट देखते हैं तो बोले ये जम्बूद्वीप बताते हैं, जम्बूद्वीप में सोने का ये पर्वत है, तो हमें तो दिखता नहीं है कि नहीं? बहुत अलग अलग चीज है ना ये धरती पे ही, तो हमें तो दिखती नहीं, लेकिन वो इतना लेवल सूक्ष्म लेवल है, तो ग्रॉस यंत्र से हम नहीं देख सकते। ग्रॉस यंत्र से कितना डेवलपमेंट हुआ अभी जगत में, साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत हुआ। हाँ, ये जम्बूद्वीप भाग थी ना बद्दो, पुरुष वर्ष सब बात, उत्तर पूर्व वर्ष, केतुमल वर्ष सब वही हुआ ना, हिमालय सब उस जम्बूद्वीप का ही भाग है ना। तो पूरा जम्बूद्वीप नहीं देख सकते वो लोग, क्योंकि वो सूक्ष्म लेवल पे है। जैसे ये अंगिरा के दिमाग है, मन है, बुद्धि है, इतना साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, लेकिन देख नहीं सकते। देख सकते हैं क्या? क्योंकि सूक्ष्म लेवल है। लेकिन मन है वो तो गारंटेड मन है, बुद्धि है वो गारंटेड बुद्धि भी है, लेकिन देख नहीं सकते, है ना? तो ऐसे ही पर्वत है, क्योंकि हमारे पास ये जड़ विद्या, जड़ यंत्र है। जड़ यंत्र सूक्ष्म चीज को नहीं देख सकते, नहीं रिकॉर्ड कर सकते। ग्रॉस लेवल पे नहीं है कौन? ग्रॉस लेवल पे, ये विश्व ग्रॉस लेवल पे नहीं। लेकिन हमारे लिए सूक्ष्म लेवल पे है, मन है, बुद्धि है,
लेकिन हमारे लिए सूक्ष्म लेवल पे है। लेकिन देवता तो मन बुद्धि देख सकते हैं, तो देवता जम्बूद्वीप पूरा देख सकते हैं, उसमें रहते हैं। भवानी आके लीला करती है शिव जी के साथ, है ना। कौन से किसमें आके, वो क्या है, इलावत प्रदेश में। इलावत सेंट्रल पार्ट है ना, जम्बूद्वीप का मोस्ट सेंट्रल पार्ट क्या है, इलावत प्रदेश। और इलावत प्रदेश में भवानी उनकी सखिया शिव जी के साथ आके लीला करती है। शिव जी भी वहां स्त्री का रूप धारण कर लेते हैं। कल मैं पढ़ रहा था, पुलस्त्य ऋषि को भीष्मदेव पूछ रहे हैं, क्या मैं बोलना चाहता था, हाँ पढ़ रहा था कि ब्रह्मा जी ने बहुत सारे ऋषि को उत्पन्न किया, लेकिन और उनको बोला कि आप अभी पॉपुलेशन बढ़ाइए ये जगत में। तो सब ऋषि नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने लगे। वशिष्ठ जी से उसमें 4 कुमार थे, किसी ने ये आगे भौतिक जीवन जीने की इच्छा व्यक्त नहीं की, तो गर्म हो गए ब्रह्मा जी, गुस्से में आ गए। तो उनके ये क्या है, क्या बोलेंगे, फोरहेड में से हैं, मस्तक से यहाँ ये जो भाग है उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, भ्रुकुटी में से रुद्र उत्पन्न हुए। तो जब रुद्र उत्पन्न हुए तो वो आधा स्त्री और आधा पुरुष का होता था। और फिर ब्रह्मा जी ने विनंती जब किया, बोला आप स्त्री में से अलग हो जाइए और पुरुष रूप अलग हो जाइए। तो फिर स्त्री रूप में से बहुत सारी स्त्रियां, 49 स्त्री अलग अलग उत्पन्न हुई, और पुरुष में से 11 रुद्र उत्पन्न हुए। ऐसा सबका नाम सहित है। ये पद्म पुराण का कोट था। पद्म पुराण में पहला 5 खंड है। 5 खंड में से पहला खंड है सृष्टि खंड। सृष्टि खंड में पूरी वार्तालाप है भीष्मदेव और पुलस्त्य ऋषि के बीच की वार्तालाप का उसमें वो है। तो भीष्मदेव जानना चाहते थे कि ये जगत की रचना कैसे हुई। तो उसमें से फिर जगत की रचना से लेके कैसे सब पॉपुलेशन पूरे ब्रह्मांड में फैला, वो पूरा उसके अंदर विवरण है सृष्टि का। तो यहाँ सब देवता लोग आए, सब कुछ साफ करके चले गए, और किसी को दिखना नहीं चाहते, इसलिए किसी को दिखे नहीं। अभी दूसरी एक लीला है जिसमें निमाई को चांद चाहता है, चंद्रमा चाहिए, ऐसे लीला है। एक दिन सती माता Mother Sati was crying, little baby Nimai. When he started crying, she said, "Stop crying, and I will give you whatever you want." Oh, sorry, carrying. She said. One day, Mother Sati was carrying little baby Nimai. When he started crying, तो एक दिन माँ सची अपने साथ ले जा रही थी निमाई को, तो निमाई रोने लगा। तो माता ने बताया, चुप हो जाओ बेटे, मेरे बेटे, मेरे लाल, चुप हो जाओ, आपको जो चाहिए मैं ला के दूंगी, हैं? हाँ, मैं पक्का ला के दूंगी। तो उस दिन पूर्णिमा थी ना, और चांद बराबर चमक रहा था आकाश में, और अंधेरा होने लगा था। तो निमाई ने मांगा माँ से, मुझे वो चांद चाहिए। जब माँ ने बताया, बेटे शांत हो जाओ, मैं आपको सब कुछ जो भी मांगोगी वो ला के दूंगी। तो निमाई ने क्या मांगा? चांद। Sometimes the full moon looks like you can just almost reach it. ऐसा लगता है? क्या बता रहे? कभी कभी ऐसा लगता है चंद्रमा एकदम नजदीक ही हो पूर्णिमा के दिन, और हम उसको पकड़ सकते हैं, जैसे अपार्टमेंट में चढ़ के उसको पकड़ लेंगे। ऐसा खास करके गांव में
ज़्यादा फील आ रहा है। तो maybe for the child they think it is something that you can just grab and get it like a mango or on a tree or something. But of course you cannot just give the moon to someone. So when she was able to give him the moon right away, he said, you promised to give me anything and I want the moon. And he started crying. तो माता सती को चंद्रमा मांगा, लेकिन माता तो बोली वो तो नहीं दे सकती। तो बालक रोने लगा, वापिस नीमे रोने लगे। तो माता सती चिंतित हो गई, अभी क्या किया जाए। और अचानक ही बादल आए और चंद्रमा को ढक दिया। और फिर माता सती ने चैतन्य महाप्रभु को, निमाई को बोला, तुम्हारा मुख जो मुख मंडल है वो चंद्रमा से भी सुंदर है, तुम नहीं देख सकते क्या? और वो इतना सुंदर है कि चंद्रमा भी शर्मा जाता है आपको देख के, आपका मुख। योर प्रेजेंस, सो व्हाई डू यू वांट सच एन ऑर्डिनरी मून? आपका ही मुख इतना चंद्रमा से जैसा सुंदर है, तो ये सामान्य चंद्रमा क्यों चाहिए आपको? सच्ची माता बता रही है। This was even so why do you want such an ordinary moon which has even got marks on its face? दिखता है चंद्रमा पे हम देखते हैं कुछ कुछ बादल होते हैं, यहाँ से देखते हैं ना, जब चंद्रमा एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखता, उसमें थोड़ा स्पॉट है। तो वो ऑर्डिनरी चंद्रमा आपको क्यों चाहिए? उसमें कितने दागे हैं? When your blemishless face is even more beautiful, so the moon is hiding. So the Lord, he was having a wonderful time with his parents, making their life always interesting. तो ऐसे करके माता पिता के साथ भी वो अलग अलग लीला करते थे। अभी निमाई बोल रहे हैं एक फेस्टिवल में भाग लेने के लिए उनके माता पिता को। When Lord Chaitanya was a little toddler, when he had just started to speak, he once started to cry and would not stop. His father was asking, "Why are you crying?" They brought the doctor, but the doctor said he was not sick. So Jagannath Mishra asked, "Please tell me what we can do to stop you crying." तो क्या हो रहा है? एक बार की घटना है कि चैतन्य महाप्रभु वापस रोने लगे। जब वो बोलने लगे थे थोड़ा थोड़ा, तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ, वो बड़े रोने लगे। फिर अंगिरा मुनि को बोला, जाओ वैद्य को लेके आओ। तो अंगिरा मुनि वैद्य को लेके आए, दिखाया, इनको देखो। तो वैद्य ने देखा, भाई इसमें कोई बीमारी नहीं है, ये क्या क्यों रो रहा है मालूम नहीं, उसमें अंदर इसके अंदर कोई बीमारी है नहीं। तो फिर जगन्नाथ मिश्रा ने पूछा निमाई को ही कि भाई क्या चाहिए आपको, बताओ भाई क्यों रो रहे हो इतना, हैं? एक दिन मैं इतना रोया था, पागल की जगह है, अहंकार के बस। मामा नहीं थे, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था, तीसरी कक्षा में, तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। मैं पेड़ पे से गिर गया था, पेड़ पे मैं ऐसे चलता था, तो ऐसे चलता था और ऐसे रिवर्स चलता था। तो ऐसे करके रिवर्स चल रहा था, तो डाली टूट गई। एक डाली में पग रखा तो वो सूखी डाली थी, तो डाली टूट गई, तो ऊपर से नीचे गिरा, हाथ ऐसे गिरा, तो ये हाथ क्रैक हो गया। तो क्रैक हो गया, उसके बाद वो मामा के गांव में, उनके ही खेत में, और मैं पूरा बंदर ही था, बहुत घूमता था, पता ही नहीं चलता कब ऊपर चढ़ गया कब नीचे उतर गया, ऐसा एकदम ओवर एक्टिव। तो गिर गया, फिर मेरे को प्लास्टर कर दिया, फिर सब लोग तो यहाँ आ गए, फिर मैं और उनकी मदर माँ नानी
नानी नानी नानी नानी। और मैंने सुबह से रोना शुरू किया, 12 बजे तक रोया। सब लोग आए, कुछ नहीं हो रहा था, खाली बस ऐसे ही शौक से रो रहा था, मुझे याद है। तो सब लोग आजू बाजू घर के लोग आने लगे, क्या है क्या है क्या है क्या है, तो अहंकार बस रो रहा था। तो कभी कभी ऐसा, हम छोटे थे तो ऐसा नाटक करते रहते, मालूम है नाटक, बहुत नाटक किए। ऐसे एक नाटक करो, मोटा हो गया तो आप लोग फिर बहुत हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने जवाब दिया, क्यों रो रहे हो? कृपा करके मुझे जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित के यहाँ ले जाइए। तो पूछा जगन्नाथ मिश्रा जी ने, भाई क्या वहाँ क्या चाहिए, वहाँ क्या हो रहा है कि आपको वहाँ जाना है? तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया, निमाई ने बताया, वहाँ एकादशी का बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है और मुझे वहाँ जाना है। जगन्नाथ मिश्रा सोचने लगे, हाउ कैन लिटिल चाइल्ड नो अबाउट एकादशी? इतना छोटा बालक है, अभी तो बोलना सीखा, तो उसको एकादशी के बारे में कैसे पता चला? हाउ डिड ही नो दैट they are having a feast over the dead? See, they didn't tell anybody. तो उनको लगा कि किसी ने उनको बताया नहीं है, ये छोटे बालक को, तो उनको कैसे पता चला वहाँ एक फेस्टिवल हो रहा है? So he took his son on his shoulder and crossed the river to Swarupganj, and because Jagdish and Hiranya Pandit lived in गोद्रुम द्वीप, तो गोद्रुम द्वीप में रहते थे ये दोनों, हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित। तो उनको खबर में बिठा के ले गए। कैसे बिठाते हैं मालूम है? छोटे बच्चे बालक को बिठाते हैं, एक पैर यहाँ, ऐसे दो पैर भी कर सकते हैं और एक बाजू भी बिठा सकते हैं ऐसे। वो પેલા પમ્મા મામાના છોકરાનું નામ શું, પેલો ગોરધન લાડા બહુ કરેલા, ગોરધન ભાઈ ને લાડવા બહુ ખાઈ જાય, ડોલ ડોલ ભરી લાડવા ખાઈ જતા, એનું નામ હે गोवर्धन। तीन बाल्टी भर के लाडू खा जाता था, 3 बाल्टी लाडू खाता था, बोलो हैं? और दूध हैं तीन और 3 ही 7 खा जाता, 7 बाल्टी दूध पक पी जाता था। मेरे को भी नहीं नवाई लगता था, और वो उसको मैं देखता था जब भी जाता था, तो और कोई न कोई बच्चे को यहाँ खभा पे बिठा के एक बाजू ऐसे ऐसे बिठा के वहाँ गांव में से जाता है खेत में, 2-3 किलोमीटर लेके जाता है। तो ऐसे जगन्नाथ मिश्रा उनको बिठा के ले गए चैतन्य महाप्रभु को, निमाई को। गोद्रुम द्वीप में रहते थे। और ये कौन सा द्वीप है? ये मायापुर वाला द्वीप कौन सा कहा जाता है? नवद्वीप तो नवद्वीप है, नवद्वीप में एक अंतरद्वीप है, एक गोद्रुम द्वीप है। तो यहाँ से दूसरे द्वीप में ले गए, ठीक है। When they got there was a big offering of 108 preparation in front of the deities. तो वहाँ गए तो बड़ा भोग लगा हुआ था 108 आइटम का। Because it was Ekadashi, the deity does not fast on Ekadashi, but the devotees do. So then he asked, what is happening? तो वास्तव में एकादशी के दिन भगवान को तो कुछ भी भोग लगा सकते हैं, मालूम है ना? किसको किसको नहीं मालूम है? मालूम है शिवा भाई? नहीं मालूम? एकादशी हमारे लिए होती है, भगवान के लिए नहीं होती है। हमारे लिए क्यों होती है एकादशी? क्योंकि अन्न में पाप होता है। क्योंकि हमें एक तो शुद्धिकरण करना है, तो भगवान की कृपा प्राप्त करनी होती है, पहला। दूसरा, उसमें जो पाप है वो उसको खत्म करने की हमारे में शक्ति नहीं है पाप की, तो इसलिए हमें एकादशी का व्रत करना पड़ता है। लेकिन भगवान को एकादशी की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान शक्तिशाली है, भगवान पूर्ण है, इसलिए भगवान को कुछ भी भोग लगा सकते हैं। तो 108 भोग लगाया हुआ है, એટલે એકાદશી પ્રસાદ નહીં, નોર્મલ પ્રસાદ લગાવ્યા हुआ 108 इसमें।
Because it was Ekadasi, the deity does not fast on Ekadasi, but the devotees do, so they are. Then he asked, what is happening? ये क्या हो रहा है? तो वो लोगों ने जवाब दिया, तो आज एक स्पेशल एनिवर्सरी दिवस है, वार्षिक दिन है, और इस दिन हम बड़ा ऑफरिंग करते हैं. Then Jagannath Mishra told them what his son had said. और फिर जगन्नाथ मिश्रा ने उनको बताया कि मेरे बालक ने मुझे क्या बताया. They thought in their hearts that this boy must be Krishna, otherwise how would he know? So they offered him all the prasadam and he took the different offerings smiling very happily. तो उन लोगों ने सोचा कि जगन्नाथ मिश्रा ने बताया मेरा बालक मुझे यहाँ खींच के लेके आया है. तो वो लोगों ने सोचा कि इतने बालक को ऐसी बात कैसे पता चलेगी, न कि ये कृष्ण ही होगा. तो लोगों ने इनको ऑफर किया, जो 108 आइटम थी लगाई हुई उसमें, तो इसमें से कोई आइटम चैतन्य महाप्रभु ने निमाई ने लिया बड़े आनंद से. इन वृंदावन पीपल डोंट नो दैट कृष्णा इज अ गॉड, बट इन देयर हार्ट्स दे नेचुरली फील दैट दे वांट टू वर्शिप हिम, दे वांट टू सर्व हिम एंड लव हिम. इन द सेम वे द डिवोटीज फेल्ट spontaneous devotion for Lord Chaitanya. They were so moved, they just naturally wanted to serve him. तो ऐसा लेखक यहाँ इन्हीं को जयप्रकाश महाराज लिख रहे हैं कि जैसे वृंदावन में भगवान कृष्ण एक भगवान है ऐसा कोई नहीं समझता मानता, लेकिन वो एक कुदरती भाव है कि उनको कुछ ना कुछ उनकी सेवा करनी है, उनके प्रति लगाव है एक नेचुरल भाव से. ऐसे ही यहाँ नवद्वीप में लोगों को अनुभव होने लगा चैतन्य महाप्रभु के बारे में. अभी एक और लीला है जहाँ चोर लोग थे, वो भ्रमित हो गए. वो तो मालूम है, चैतन्य महाप्रभु को उठा के वापिस वहाँ चैतन्य चरितामृत में ये अपने महाराज के रूप में भी है, तो वो कल पढ़ेंगे. हरे कृष्ण. अभी क्या